जय हिंद दोस्तों। देखिए RO 2023 की जो री एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी 1 जून को बताई जा रही है। अगर उसका एक रोड मैप बना करके पढ़ाई करें नेक्स्ट 75 दिन में, हमारे प्रीलिम्स मतलब उसको निकालने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत 100% जो है बढ़ जाएगी। जैसे अगर 17 से 20 मार्च के बीच में अगर इन्वायरमेंट चैप्टर जो है वो कवर कर लिया जाए। इन्वायरमेंट ये करना कहाँ से, आपको एक घटना चक्र की जो घटना चक्र की PYQ वाली बुक आती है उसको ले लीजिए, यह जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे बिलोम टॉपिक को कवर करते जाइए। एक चीज़ 17 से 20 मार्च में, 20 से 25 मार्च में अगर पॉलिटी कवर कर लेते हैं लक्ष्मीकांत या और जो है घटना चक्र का PYQ, और एक से साथ साथ वहाँ का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिर एक टॉपिक जो है यहाँ पे आपका पर्यायवाची ख़त्म हो जाएगा 20 से 25 मार्च के बीच में, ठीक है। तो फिर उसके बाद 25 से 30 मार्च के बीच में आप उत्तर प्रदेश स्पेशल कवर कर सकते हैं। तो इसका जो है तथ्यसाल ले लीजिए, या जो है एक परीक्षा वाणी की बुक आती है वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 से 10 अप्रैल के बीच में एक मेजर सेक्शन आपका ज्योग्राफी ख़त्म होना चाहिए, वही सोर्स रहेगा 11-12 की NCERT की स्टैंडर्ड बुक, और जो है घटना चक्र की जो है PYQ और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस, वहाँ से जो है आपके जो है ज्योग्राफी के काफ़ी कमांड हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक वर्ल्ड मैप एटलस रखिएगा, वहाँ से आप देखते जाइएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें सिचुएटेड है किस एशिया में, किस मतलब कॉन्टिनेंट में। फिर उसके बाद 10 से 20 अप्रैल के बीच में आप एक मेजर सेक्शन दूसरा जो है हिस्ट्री का कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री वही सोर्स रहेगा, स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। और लूसेंट इसमें बहुत काम आएगा आपका एंशिएंट और मेडिवल में। फिर उसके बाद जो है घटना चक्र की PYQ रहेगी। फिर उसके बाद आप देखिए 20 से 30 अप्रैल के बीच में आपको एक मेजर सेक्शन साइंस ख़त्म करना है। साइंस की भी वही लूसेंट के साथ साथ जो है आपका घटना चक्र की PYQ पूर्वावलोकन सीरीज जो आती है वो करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आपका जो ये 1 से 10 अप्रैल 20 और 20 से 30 अप्रैल 30 और इसमें बता रहा हूँ कि आप इसके साथ साथ में आप एक सेक्शन जो है हिंदी का भी करते जाइएगा, जैसे विलोम का, पर्यायवाची का, विशेषण विशेष्य का, ठीक है, शुद्धि अशुद्धि का, तद्भव तत्सम का, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 10 मई के बीच में आप आ जाइए, लूसेंट को एक बार फिर से आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि लूसेंट से काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें दी हुई है, तो आपको जो है काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल मिल सकती है। फिर उसके बाद 10 से 20 मई के बीच में आप एक PYQ फिर से जो है एक एग्ज़ाम के पैटर्न में 2 घंटे में जो है अब तो 3 घंटे का पेपर हो गया है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है वहाँ पे कॉमन एरर करें, जो सिली मिस्टेक करें, उस चीज़ को रिमूव करने में आपको आसानी हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। फिर उसके बाद 20 से 30 में आपका जो भी कुछ अगर सेक्शन अगर मैं मान लीजिए अब छूट गया है तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप जो है मतलब आपका प्रीलिम्स निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। एक चीज़ और देखिएगा, जो है हिंदी के लिए आप एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है कि एक हरदेव बहरी की बुक आती है और वासुदेव नंदन की बुक आती है, ये रख लीजिए। और घटना चक्र की PYQ और पूर्वावलोकन सीरीज़ या फिर आदित्य पब्लिकेशन, ये चीज़ अगर इतना रखते हैं ना, मैंने भी दिया था 21 मतलब अभी जो है प्रीलिम, तो मैक्सिमम केस में यहाँ से चीज़ें कवर हो जाती हैं। इतना करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके बाद ये प्रीलिम्स तो RO का 1 जून को निकलेगा ही निकलेगा। 12 अक्टूबर को जो 2025 वाला प्रीलिम्स होने वाला है, वहाँ के लिए